और सृष्टि के आदि में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर कहा जाता है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो नाभि जो है वो वैष्णवी माँ हुई ना बाबा। और कौन हुआ? 16,000 नसें नाड़ियां कहाँ इकट्ठी होती हैं? शरीर में 16,000 नसें नाड़ियों के इकट्ठे होने का कोई स्थान है? नाभि है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले गर्भ के अंदर जो उसको दाना पानी मिलता है वो कौन सी नाड़ी के द्वारा मिलता है? नाभि के द्वारा मिलता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि काटी जाती है। रावण की नाभि में तीर क्यों मारने का गायन है? क्योंकि अमृत नाभि में था। और नाभि में लक्ष्मी वास करती है। लक्ष्मी बनने से पहले उसका स्वरूप ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। और जो आदि में विष्णु होगा वही अंत में भी विष्णु होगा ना? बिल्कुल होगा। यज्ञ के आदि में और नई सृष्टि के आदि में अव्वल नंबर विष्णु का पाठधारी कौन है? नर से नारायण बनने वाली आत्मा है या नर से प्रिंस के रूप में बनने वाली आत्मा है? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनती है वो ही अव्वल नंबर विष्णु है। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। वो 4 भुजाएं जड़ हैं या चैतन्य आत्मा है? चैतन्य आत्माएं हैं। चैतन्य आत्मा होते हुए भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। जड़ भुजाओं को अपने आप संचालित किया जाता है। जड़ भुजाएं अपने आप संचालित होती हैं या उनको चलाने वाला कोई और होता है? तो जो चलाने वाला है वो ही अव्वल नंबर का नारायण है। और बाबा पहले जो 2 ब्रह्मा हुए पहले ब्रह्मा हुए जो फर्स्ट पेयर थे, जो फर्स्ट पेयर था ना आदि में, तो आदि में क्या था? फर्स्ट पेयर जो विष्णु के रूप में संस्कार जो मिले हुए थे यज्ञ के वो नई सृष्टि के आदि में। हाँ, तो वो दोनों जो संस्कार से मिले हुए जो दोनों आत्माएं थी, तो 2 ब्रह्मा हुए ना पहले। हाँ, एक सहयोगी और एक असली। जैसे प्रिंसिपल होता है कॉलेज में, एक प्रिंसिपल असली होता है और एक असिस्टेंट होता है, वाइस प्रिंसिपल कहा जाता है। इसलिए पत्नी को भी अर्धांगिनी कहा जाता है। ये दोनों आत्माएं यज्ञ के आदि में भी विष्णु रूप हैं और शिव बाप जब प्रवेश करते हैं संगम युग के आदि में तब भी विष्णु रूप हैं। उनमें झगड़ा नहीं हो सकता।
झगड़ा अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? अपवित्रता से झगड़ा होता है। और लक्ष्मी का एक पार्ट ऐसा है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, जो आदि से लेकर के अंत तक जितने भी जन्म होते हैं, उन कोई भी जन्मों में व्यभिचारिणी नहीं बनती है। दो आत्माएं पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। ये फाउंडेशन कहां डाला है? ये फाउंडेशन कहां डाला गया? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये संगम युग में फाउंडेशन डाला जाता है। संगम युग में जिन्होंने मन के संकल्पों से अनेक पति बनाए या एक से ज्यादा पति बनाए, मन के संकल्पों में फाउंडेशन पड़ रहा है। उनको उतना ही ज्यादा पवित्रता के आधार पर दुख सहन करना पड़ता है। इसलिए मुरली में बोला है कि वैश्या ही सबसे जास्ती दुखी होती है। अब जितनी बड़ी वैश्या उतना बड़ा दुख, और जितनी बड़ी सधवा उतना ज्यादा जन्म जन्मांतर का सुख होता है। तो टैली करना है कि राम वाली आत्मा शरीर का ज्यादा सुख जन्म जन्मांतर भोगती है या लक्ष्मी वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगती है? लक्ष्मी वाली आत्मा शरीर का जन्म जन्मांतर का ज्यादा सुख भोगती है। तो उनकी जो लौकिक युगल थी राम वाली आत्मा की, वो वैष्णवी माँ को ही देंगे ना बाबा? जो भी होगी वो ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के आदि में सैंपल होगी। सब उसकी बात को मानते होंगे, उस युगल की।